Hello guys, how are you? All good? So let us start our new session 05 or real numbers. So this lecture is going on very प्रॉपरली, बहुत ही अच्छा सीरीज़ बन रहा है. आई होप आप सब इन्जॉय कर रहे हैं क्लासेस को और पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन HCF एंड LCM. गाइज़, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं रिगार्डिंग द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ HCF एंड LCM. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर. जो प्रीवियस सेशन हमने जो किया है वो है आपका आई थिंक 03 HCF एंड LCM रियल नंबर्स फाउंडेशन क्लासेस के प्लेलिस्ट पे जाइए, देखिए. पहले वो कंसेप्ट वहाँ हमने डिस्कस किया है सारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ HCF एंड LCM, नॉट ओनली द फार्मूलाज, सिर्फ फार्मूला नहीं बट कंसेप्चुअल वाइज हमने सब कुछ देखा है. क्या होता है HCF, क्या होता है LCM, क्या होता है, रियल मीनिंग हमने कोशिश किया समझने का. तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत प्यार से समझाया आपको किस तरह आप HCF समझ सकते हो, किस तरह आप LCM निकाल सकते हो समझ करके, ना ही कि फॉर्मूला रट करके. और कुछ डेरिवेशंस भी मैंने दिखाया वहाँ पे. तो आज हम समझेंगे कुछ कंसेप्चुअल बातें, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊँगा और बहुत ही ईजी कंसेप्ट में आप समझेंगे सारे बातों को. तो चलिए शुरू करते हैं. I'm in love with the coco. I got it for the long. पहला क्वेश्चन लेते हैं. HCF, फर्स्ट टॉपिक HCF. जितना भी डर था आपको वर्ड प्रॉब्लम से, आज सब क्लियर हो जाएगा, सारा डर निकल जाएगा. बस टॉपिक को अच्छे से समझना, प्यार से समझना. बहुत ही प्यारा टॉपिक है. क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट नंबर. कॉपी पेन निकाल लो, क्वेश्चंस कॉपी करो. द लार्जेस्ट नंबर, एंड यस दिस इज टाइप 1 ऑफ HCF. वी विल डिस्कस 2 टाइप्स इन HCF, 2 टाइप्स इन LCM. सारा डाउट इसी में क्लियर करेंगे. द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125, 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively is, आंसर बताना है आपको. चलिए तो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन आपका, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 1 minute, सॉरी, विच डिवाइड्स, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125, लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इन ईच केस. अब समझिए HCF का कंसेप्ट मैं शुरू करना जा रहा हूं. कंसेप्ट क्या बोल रहा है आपको समझना, लैंग्वेज पकड़ो. लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, मैंने बताया था HCF के सीरीज में लेक्चर 03 में, HCF वो नंबर होता है जो नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा या फिर उसका फैक्टर होता है रिमाइंडर 0 दे दे. तो यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर बताना है विच डिवाइड्स, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, we don't know what is our largest number which divides these two numbers. So let us suppose this number is x. We don't know the largest number. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है रिमाइंडर 5 और 8. 70 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 आएगा, 125 को डिवाइड करके रिमाइंडर 8 देगा रेस्पेक्टिवली. का मतलब वही हुआ, फर्स्ट वाला फर्स्ट के लिए, सेकेंड वाला सेकेंड के लिए. अब देखिए, मतलब देयर इज अ नंबर which divides 70 and 125. एक नंबर है जो 70 और 125 को डिवाइड कर रहा है. विच डिवाइड्स मतलब ये नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है. अगर इसे आप डिवीजन के फॉर्म में देखोगे तो अब आप बताओ ये नंबर कहाँ रहना चाहिए और ये नंबर कहाँ रहना चाहिए. सिर्फ एक नंबर अभी उठाते हैं 70. अब बताइए क्या ये नंबर हमारा यहाँ पे रहेगा. हमने इस नंबर को x माना है ना, हमने माना है ये नंबर x है, तो क्या ये नंबर इस पोजीशन पे रहेगा.
अंदर डिविडेंड में क्या ये नंबर रहेगा? देखो अब जस्टिफाई हो रहा है ये स्टेटमेंट, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, इसको डिवाइड करेगा ये नंबर, विच डिवाइड्स दिस नंबर एज वेल एज दिस नंबर। सबसे पहले 70 को देखते हैं, विच डिवाइड दिस नंबर, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देगा? 5। दैट मीन्स जब आप इसे डिवाइड कर लोगे किसी नंबर से तो आपका रिमाइंडर बचकर आएगा 5। क्लियर हुआ? दैट मीन्स इसे एक नंबर से डिवाइड करना है और वो नंबर अननोन है, रिमाइंडर आएगा 5। सिमिलरली इस केस में देखो, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, तो 125 क्या ये डिविडेंड बनेगा इसका? क्या ये इसका डिविडेंड बनेगा? और जो नंबर से हमें डिवाइड करना है वो तो अननोन है, x से हमें डिवाइड करना है इसको, और रिमाइंडर कितना देगा ये? इसके पास रिमाइंडर आएगा 8, रिमाइंडर आएगा 8। अब देखिए हम क्या करते थे, रिमाइंडर अगर 5 है, रिमाइंडर अगर 5 है तो हमें यह समझना होगा कि ये 5 रिमाइंडर आ क्यों रहा है। ये नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड तो कर नहीं रहा, रिमाइंडर आ रहा, अगर कम्प्लीटली डिवाइड करता तो यहाँ रिमाइंडर 0 आता। ये नंबर भी इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर नहीं रहा, अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड करता इसे तो यहाँ पर रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए था, पर ये आ रहा है 8। अब हम समझेंगे कम्प्लीटली डिवाइड कैसे करता। सपोज ये नंबर 70 है, 70 है, हम मान लेते हैं एक नंबर लेते हैं 5, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 जार 5 कैरी 2, ये 0, 5 4 जार 20, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? यस, दैट मीन्स ये 70 इस 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर है ना? अब दूसरा एग्जाम्पल एक और देखो, एक और नंबर लेते हैं और 70 को उस नंबर से डिवाइड करते हैं। एक नंबर लेते हैं 3, 3 2 जार 6, रिमाइंडर 1, और ये 0, 3 3 जार 9। देखिए रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। 70 को जब 3 से डिवाइड किया हमने तो रिमाइंडर आ रहा है 1। तो ये 70 इस नंबर से कंप्लीटली कब डिवाइड हो सकता है? जब ये रिमाइंडर ना बचे, और रिमाइंडर ना बचे मतलब अगर आप 70 से 1 निकाल दो, 70 से 1 माइनस कर दो तो आपके पास क्या वैल्यू आने वाला है? 69। अब 69 को 3 से डिवाइड करके देखो, 69 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जार 6, ठीक है, रिमाइंडर 0, 9 उतरा, 3 3 जार 9। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। अब यहाँ समझो, जब हमने पहले 70 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। डिवाइड्स लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70, और रिमाइंडर क्या दे रहा है? 5। यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। हमने क्या किया, उसी नंबर को 70 को 1 से माइनस कर दिया, तो यहाँ 70 और रिमाइंडर कितना बच रहा था? 70, और रिमाइंडर यहाँ पे कितना है? 5। तो हम क्या करते हैं, 5 से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये नंबर आएगा 65। तो अगर ये नंबर 65 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा जो नंबर है, ये जो लार्जेस्ट नंबर है, इसे माइनस करने के बाद कंप्लीटली डिवाइड कर देना चाहिए इसको, यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखो, जब हमने 70 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर 69 आया, 70 को 1 से सब्ट्रैक्ट करने पे नंबर आया 69। अब फिर इससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से इसी नंबर से जब डिवाइड किया तब कितना रिमाइंडर आया? 0। तो क्या इस केस में भी ऐसा होना चाहिए? यस, ऐसा बिल्कुल होगा। एग्जाम्पल से हमने देख लिया, देखिए 5 से कंप्लीट डिवाइड करा तो 0 हो रहा था, रिमाइंडर आया, उस केस में मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे आप ये नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है 5, मतलब जब आप 70 से 5 को माइनस करके इससे डिवाइड करोगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो एक नंबर 70 क्लियर हो गया वो, ठीक है, 70 का क्लियर हो गया। मतलब ये नंबर हमारा जब 65 को डिवाइड करेगा, ये x जब 65 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। क्लियर है यहाँ तक? आइए अब दूसरा केस देखो, एक और नंबर है आपके पास 125। ये नंबर 125 को जब डिवाइड करता है तो कितना आता है? रिमाइंडर 8। मतलब यहाँ पे आप 125 को माइनस करोगे 8 से, 125 माइनस 8, 5 6 7, दैट मीन्स 127, दैट इज 127, ठीक है। अब ये 127 को इस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे, ये लार्जेस्ट नंबर अननोन है इसीलिए x लिख रहे हैं हम यहाँ पे। अब इस नंबर को इस x से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? क्लियर है ना? अब समझो बात को। अब हमें पता चल गया कि यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा था 5 और यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा था 8। आपको क्या करना है? आपको इस नंबर को इसी के रिमाइंडर से माइनस करना है, उस नंबर को लिखना है। जैसे इस केस में आया 65, फिर इस वाले नंबर को 8 से सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि वो रिमाइंडर है, आपको चाहिए वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और यहाँ से नंबर आ गया 117,
देखिए 117, तो आपको पता है ये दो नंबर, अब आपको पता चल गया ये दो नंबर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें रिमाइंडर का खेल खत्म, आपको पता चल गया नंबर क्या आने वाला है। अब यहाँ पर आप देखो x डिवाइड्स दिस टू नंबर, हमने क्या बताया था HCF में लेक्चर 03 में, हमने बताया था HCF ऐसा नंबर होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0 और दोनों में कॉमन हो। अब इसमें कॉमन ऐसा कौन सा नंबर है, तो आप सिंपली इन दोनों का HCF निकाल दोगे। अब HCF निकालने का तरीका आप सीख चुके हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से भी आप कर चुके हो। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो सॉल्यूशन में दैट सिंस द रिमाइंडर इज 5 and 8 रेस्पेक्टिवली, मैं एक बार लैंग्वेज लिख लेता हूँ, सिंस द रिमाइंडर इज 5 and 8 रेस्पेक्टिवली, therefore 70 minus 5 is equal to 65 and 125 minus 8 is 117. Required number will be equal to the HCF of 65, 117. अब 65 और 117 का HCF निकालना आपको आता ही है, मैंने बताया है, फिर से मैं यहाँ नहीं बताने वाला। तो आप जाओ लेक्चर 03 देखो, अगर आपको HCF LCM का कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो वहाँ जा करके इस तरह का HCF और LCM मैंने मेथड बताया है किस तरह से निकालना है, वहाँ से निकालोगे। तो जब आप इसका HCF निकालोगे तो आई थिंक इसका HCF 13 है, एक चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर, 13 होना चाहिए, देख लेना क्या है HCF, जो भी आएगा यहाँ लिख लेना, ठीक है ना। तो ये था पूरा मेथड। अब इसका ट्रिक समझो क्या है, ट्रिक समझो क्या है, यहाँ पे आपको जो वर्ड पकड़ना है वो ये वर्ड विच डिवाइड्स, विच डिवाइड्स। बहुत स्टूडेंट्स क्या पकड़ते हैं, लार्जेस्ट नंबर। मैं बार बार यहाँ बोलूँगा आप लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये चीज़ नहीं देखोगे वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है ना। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप लार्जेस्ट नंबर और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर को चेक नहीं करोगे, नहीं देखोगे, आप देखोगे विच डिवाइड्स। विच डिवाइड्स का मतलब आपके पास एक नंबर है, ये नंबर डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा, विच विल डिवाइड 70 एज वेल एज 125। तो यहाँ पे आप सिंपली इस तरह से बनाकर लिखो विच डिवाइड्स, क्लियर है। ये नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब डिवाइड करेगा तो ये कहीं ना कहीं HCF की बात हो रही है। डिवीजन हम कहाँ बात करते थे, HCF में फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। अब ये नंबर इनको डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन डिवाइड करने के साथ साथ रिमाइंडर कितना दे रहा है, एक केस में 5 दे रहा है, दूसरे केस में 8 दे रहा है। तो जब रिमाइंडर दे रहा है ये नंबर, तो हम पहले रिमाइंडर हटा लेते हैं वहाँ से। जब रिमाइंडर हटा दोगे, यहाँ से 5 हटाओ, यहाँ से 8 माइनस करो, तो जो नंबर मिलेगा वो कंप्लीटली डिवाइड होगा इस नंबर से, बिकॉज ये HCF निकालने बोल रहा है। अब यहाँ समझो HCF यहाँ कहीं नहीं लिखा था, आप HCF निकालो। आप ये लार्जेस्ट नंबर देखकर ये मत समझ लेना यहाँ पे HCF निकालने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि H फॉर हाईएस्ट एंड दिस इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट आर समवॉट सिनोनिमस, तो आप कर दो ये काम, ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है बिकॉज बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल है। बोर्ड्स लेवल पे आपको इतना कंफ्यूज नहीं करता है, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब आप जाओगे तो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा इस तरह का क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपको समझना है विच डिवाइड्स दिस एंड दिस नंबर। आपसे बोला जा रहा है वो नंबर इनको डिवाइड कर रहा है, क्लियर है ना, इनको डिवाइड कर रहा है वो नंबर। डिवीजन की बात आ रही है यहाँ पे, तो डिवीजन की बात आ रही है तो फैक्टर का बात आ रहा है कहीं ना कहीं। और जब डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है, दैट मीन्स रिमाइंडर आ रहा है तो वो कंप्लीटली डिवाइड तो करेगा नहीं। तो कंप्लीटली डिवाइड कब करेगा, जब रिमाइंडर आप यहाँ से निकालोगे, रिमाइंडर निकालोगे, रिमाइंडर 0 आएगा, उसके बाद जो नंबर आएगा उनमें से कॉमन नंबर निकालो जो लार्जेस्ट है। और ऐसे तो 5 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, 5 70 को भी डिवाइड कर रहा है, 125 को भी डिवाइड कर रहा है। और देखो तो यहाँ पे 5 लार्जेस्ट नंबर नहीं है, लार्जेस्ट नंबर 5 नहीं है, सॉरी 65 था ना हमारा नंबर, 65 और 117। तो एक ऐसा नंबर निकालना है जो लार्जेस्ट हाईएस्ट है इन दोनों में हाईएस्ट भी और कॉमन भी है, दो वर्ड है, हाईएस्ट भी और कॉमन भी। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, HCF निकाल लो, ठीक है, क्लियर है ना। चलो क्लियर इनफ, ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में अब क्या करेगा, इसी क्वेश्चन को चेंज करके, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, रिमाइंडर है और आपसे बोल रहा है विच डिवाइड्स करके कुछ क्वेश्चन दे रहा है। देखो क्वेश्चन सारा लैंग्वेज सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2 वैल्यूज चेंज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक वैल्यू है 1150, अब इसी के प्लेस पे 1150 और 1546, 1150
1546, ये दो नंबर है। लिविंग रिमाइंडर, अब यहाँ दो रिमाइंडर नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ एक रिमाइंडर है। लिविंग रिमाइंडर 6 in each case, living remainder 6 in each case is. Now what we have to do here is read out the question first. Find the largest number which divides 1150 and 1546, living remainder 6 in each case. समझो इसका मतलब, जब ये लार्जेस्ट नंबर है इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है तब 6 रिमाइंडर दोनों केस में आते हैं। मतलब 1150 में भी ये रिमाइंडर 6 देगा और 1546 के केस में भी रिमाइंडर इसका 6 आएगा। तो मैंने बताया जब रिमाइंडर बच रहा है और लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, वो एक ही नंबर है जो लार्जेस्ट है, ठीक है, एक ही नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है और वो लार्जेस्ट नंबर है, सबसे लार्जेस्ट नंबर है इन दोनों में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 6 रिमाइंडर आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 50 को 6 से सब्ट्रैक्ट करो। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आए 1144, आई थिंक यही आएगा, ठीक है। उसके बाद 1546 माइनस 6, ये आ गया 1540। क्लियर है ना। तो जब आप रिमाइंडर माइनस कर दिए तो ये नंबर आया, ये दोनों नंबर आया। अब इन दोनों नंबर में वैसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है, लार्जेस्ट है, ओके, और इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब देखो इसी फॉर्मेट में अगर हम पुट करेंगे इसको, लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे है द नंबर विच डिवाइड्स किस नंबर को, 1144 1540 डिवाइड्स मीन्स रिमाइंडर 0। लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर है HCF ऑफ 11441540। HCF निकालो एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड नंबर। इज इट क्लियर। मैं यहाँ पे आपको HCF निकालना नहीं बता रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। जिनको HCF निकालना नहीं आता, आज HCF वाले वीडियो देखो, लेक्चर 03 में मैंने HCF निकालना समझाया है, किस तरह निकालेंगे। मैं आज सिर्फ डील करना बता रहा हूँ, क्वेश्चन को किस तरह समझा जाएगा, HCF और SCF। आज का लेक्चर का मेन मोटिव यही है, आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। HCF कैसे निकालते हैं वो यहाँ नहीं सीखना है, HCF निकालना है या LCM निकालना है क्वेश्चन पढ़ करके, वो हमें समझना है यहाँ पे। इज इट क्लियर, वेरी फाइन। चलिए, तो इस तरह के नंबर्स को आप इस तरह से सॉल्व करोगे। एक और नंबर जो देता है, अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन क्या कर देता है इसमें, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे 2 वैल्यूज़ है, अब इसी में 3 वैल्यूज़ दे देगा आपको। 3 वैल्यूज़ क्या देगा, देखो एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। 3 वैल्यूज़ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, फाइंड द ग्रेट, अब देखो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाए या लार्जेस्ट नंबर हो जाए, विच विल डिवाइड या विच डिवाइड्स, वही है ना, विच डिवाइड्स या विच विल डिवाइड, लैंग्वेज तो सेम ही है। विच डिवाइड्स 1097, 2475 and 2995. Find the greatest number which will divide these 3 numbers and leave remainder 5 in each case. And leaves remainder 5 in each case. चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 3 वैल्यूज़ गिवन है। आपको कुछ भी नहीं करना, इस सारे वैल्यूज़ में से सबसे पहले आप रिमाइंडर माइनस करो। 5 माइनस करेंगे, 1097 माइनस 5, 2475 माइनस 5, 2995 minus 5. This will come 109224702990.
तो ये नंबर्स आपको मिले। नाउ रिमाइंडर आ रहा था नहीं, रिमाइंडर को हमने ऑलरेडी हटा दिया, रिमाइंडर हमें नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबर को, लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो लार्जेस्ट नंबर्स जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, विच डिवाइड्स नंबर which divides or which will divide, which divides these three numbers 1092 2470 2990। देखो जब भी कंफ्यूजन हो ना वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोल, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये आपको जब अगर समझ ना आए तो आप इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को पुट करके देखना। क्या इस तरह का फॉर्मेट में पुट करने से क्वेश्चन का जो सेंस है वो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये चेक कर लेना। अगर सेटिस्फाई हो रहा है चेक करने के बाद तो आप समझ जाओगे आपको निकालना है HCF। ठीक है, ये नंबर, ये सब बड़ा नंबर है, ये जो नंबर आएगा इन सब नंबर से छोटा आएगा, ये नंबर छोटा होगा। एक और ट्रिक, ये नंबर छोटा होगा, स्मॉलर होगा, ये दिस विल बी अ स्मॉल नंबर, तभी तो ये डिवाइड करेगा। इससे ग्रेटर नंबर कैसे डिवाइड करेगा सारे नंबर्स को? तो इन सारे नंबर से ये जो नंबर आएगा स्मॉल होगा और इन सारे नंबर को वो डिवाइड कर देगा, लिविंग रिमाइंडर 0। ये करना है। अब ये 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स का यूक्लिड डिवीजन मेथड में हमने नहीं देखा था, वो छूट गया था एक तरह से, उसमें भी कुछ नहीं करना है। यहाँ मैं बता देता हूँ करना क्या है। देखिए अब क्या करोगे ना, किसी भी 2 नंबर को ले लो, कोई भी 2 नंबर का पेयर बनाओ। जैसे यहाँ पे आपको बोला जाए कोई भी 2 नंबर का पेयर बनाओ, पहले उसका HCF निकालो। तो चलो ले लेते हैं पहले ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों का HCF निकालिए। HCF निकालना आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, शॉर्ट नंबर को, स्मॉल नंबर को डिवाइज़र में और लार्जर नंबर को 2470 2 करके निकालेंगे। पहले इन दोनों का निकालेंगे, इन दोनों का HCF निकालने से जो भी HCF आएगा फिर उस HCF से इसको डिवाइड करेंगे, और जो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको HCF ऑलरेडी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे, सपोज हमने डिवाइड किया समथिंग और कुछ आ गया, सपोज ये HCF आ गया y, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ये HCF हमारा y आ गया, रिमाइंडर यहाँ 0। ये HCF इन दोनों नंबर का HCF ऑफ 1092,2470 कितना आया y। ये दोनों नंबर हमने लिया था। अब हम इन दोनों नंबर को, अब हम इस नंबर को और इस नंबर को लेंगे, HCF को और इसको। तो HCF ऑफ y एंड कौन सा नंबर है 2990। समझ रहे हो ना? ये जो नंबर है ना, ये दोनों नंबर, ये तीनों नंबर का HCF निकालना है। 3 नंबर का HCF निकालने का ये तरीका है, पहले आप कोई भी 2 नंबर लो, उसमें से चेक करो छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। छोटा नंबर को बाहर रखो डिवाइज़र में, बड़ा नंबर को अंदर रखो डिविडेंड में, डिवाइड करो बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। और यहाँ पे अगर स्टेटमेंट में ऐसा नहीं बोला, क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है कि आप ये मेथड यूज़ करके बनाओ, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बना सकते हो, वो ज़्यादा ईजी होगा आई थिंक आपके लिए। बट ये इसमें जल्दी आता है अगर आपको अच्छे से आता है ये तो इसको डिवाइड करेंगे। सपोज ये HCF y आ गया, इन दोनों को लॉन्ग डिवीजन मेथड से, सक्सेसिव डिवीजन मेथड से आप निकाले HCF, तो y आया। तो जो HCF आया है और जो नंबर बचा है, ये नंबर बचा था, जो HCF आया है और जो नंबर बचा है, अब इन दोनों का HCF निकालेंगे। सपोज इन दोनों का HCF निकालने से लेट अस सपोज हमारा आंसर जो HCF आ रहा है वो है 13, HCF 13 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा HCF ऑफ ऑल दिस नंबर 1092 2470 एंड 2990। ठीक है, HCF ऑफ ऑल दिस नंबर विल बी द लास्ट नंबर, जो आपका लास्ट में HCF आया, जो लास्ट में आंसर आया है वो हो जाएगा आपका HCF। क्लियर है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना सीख गए, इस फॉर्मेट में रखोगे और ये नंबर जो आएगा ये तीनों नंबर से छोटा नंबर होगा। ठीक है ना? डिवाइड करना है और HCF चेक करना है, लार्जेस्ट ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। डिवाइड तभी करेगा जब आप रिमाइंडर को उसमें से माइनस करोगे। किसी भी डिवीजन में देखो रिमाइंडर बच जाता है, तो उसी रिमाइंडर को डिविडेंड से माइनस करोगे तो वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। क्लियर है? तो ये था HCF का कंसेप्ट। मैंने ट्रिक भी बता दिया, ये भी बता दिया कि ये नंबर स्मॉल होगा ये तीनों नंबर से या 2 नंबर से, जो भी है। तो रिमाइंडर जहां बात आए, जहां भी रिमाइंडर की बात आए, तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो लैंग्वेज में ये बोल रहा है विच डिवाइड्स, मतलब इन सब को डिवाइड करना है इस वाले नंबर से जो आपको फाइंड करना है। लार्जेस्ट नंबर हमने मान लिया था वहाँ x, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। टाइप 2, सबसे पहले टाइप 2 में हम क्वेश्चन उठाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि आपके स्क्रीन के नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन है 2016 का।
क्वेश्चन है, अ फ्रूट वेंडर हैज़ 990 एप्पल्स। एक फ्रूट वेंडर है, उसके पास एप्पल्स कितने हैं? ही इज़ हैविंग 990 एप्पल्स एंड ऑरेंजेस 945। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखना। He packs them into baskets. Each basket contains only one of the two fruit but in an equal number. Find the number of fruits to be put in each basket in order to have minimum number of basket. अब यहाँ पे जो सेंटेंस, जो वर्ड पकड़ना है आपको, लास्ट में देखो, इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। ठीक है, मोटा मोटी क्वेश्चन का मतलब समझो। एक फ्रूट वेंडर है, उसके पास एप्पल्स है 990 पीसेस, ऑरेंजेस है 945 पीसेस। वो बोल रहा है दैट आपको बास्केट्स में डालना है ये सारे फ्रूट्स को, और बास्केट्स में डालने के लिए वो कंडीशन बता रहा है कि यहाँ पे जो बास्केट्स में हम फ्रूट्स डालेंगे, एक बास्केट में एक ही टाइप का फ्रूट रहेगा, ऐसा नहीं मिक्स करके डालना है, कुछ फ्रूट्स, कुछ एप्पल्स डाल रहे हैं, कुछ ऑरेंजेस डाल रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आपके पास 2 बास्केट्स है, 3 बास्केट्स है, इस तरह से, अगर इसमें एप्पल्स है तो सिर्फ एप्पल्स रहेंगे, इसमें ऑरेंजेस है तो सिर्फ ऑरेंजेस रहेंगे, ये मतलब है इसका। आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन में देखो, आपसे पूछ रहा है ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन ऑफ द 2 फ्रूट्स बट इन इक्वल नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट। इन सारे बास्केट में एक ही तरह का फ्रूट्स होना चाहिए, बट जो नंबर ऑफ फ्रूट्स होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। सपोज इसमें आपने एप्पल्स डाला, इसमें ऑरेंजेस डाला, इसमें आपने 25 एप्पल्स डाला है तो इसमें भी 25 ऑरेंजेस डालना होगा। ऐसा नहीं कि 25 डाले हो तो यहाँ पे 26 लिखो, या फिर इसमें ज़्यादा या कम डाल दो। 25 एप्पल्स हैं, 25 ऑरेंजेस यहाँ भी होना चाहिए। आगे देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम बास्केट। बास्केट होना चाहिए मिनिमम। अब जो बच्चे यहाँ पे SCF LCM का वर्ड प्रॉब्लम्स को डील करना नहीं जानते, अब वो मिनिमम देख करके LCM निकाल देंगे, बिकॉज L मीन्स लीस्ट और यहाँ पे मिनिमम बोला जा रहा है। यही करते हो ना तुम लोग करते क्या हो? L सर L फॉर लीस्ट, लीस्ट मीन्स सर L फॉर LCM, L फॉर लीस्ट और यहाँ पे मिनिमम, ये करते हो ना? ऐसा नहीं करना है। L इज़ फॉर लीस्ट, वो लीस्ट वाला वो दूसरा चीज़ है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो, क्लियर है ना? दैट डजेंट मीन कि वहाँ पे आप मिनिमम देख करके आप LCM निकाल दो। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे अगर आप LCM निकाल दोगे तो बात गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे करना क्या है, समझना है इसे, बास्केट मिनिमम होना चाहिए। अब एक कंसेप्ट समझो, अगर बास्केट मिनिमम रखना है तो क्या हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एक बास्केट में आ जाए? 990 एप्पल्स हैं और बोला जा रहा है मेरे पास 4 ही पैकेट में पैक करो इसे, 990 एप्पल्स को 4 पैकेट में ही पैक करने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कोशिश करोगे? आप कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल्स एक पैकेट में आ जाए, यही कोशिश करोगे ना? बट यहाँ एक और कंडीशन है कि इतना भी नहीं डाल देना है कि वो पैकेट फट जाए। ठीक है, इतना भी नहीं डालना है कि पैकेट फट जाए, मतलब वो कंटेन कर पाए अपने अंदर, उतना डालना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईच बास्केट में या फिर ईच कंटेनर में इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स, इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस होना चाहिए। तो अब सिंपली आप इतना समझो कि नंबर ऑफ बास्केट्स, वो बोल रहा है नंबर ऑफ बास्केट्स को हमें मिनिमम रखना है, बढ़ाना नहीं, ज़्यादा नहीं रखना है, मिनिमम रखना है। मिनिमम रखने के लिए आप कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स आए, और ज़्यादा से ज़्यादा कैसा फ्रूट्स आए? जो सब में सेम हो, ज़्यादा से ज़्यादा और कॉमन हो। यहाँ 25 तो यहाँ भी 25, वहाँ भी 25, आगे भी 25। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स हो और मिनिमम बास्केट्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स हो, मिनिमम बास्केट्स हो। तो सिंपली यहाँ पर अगर आप तुरंत अगर समझ गए हो तो तुरंत क्लिक करेगा दैट यहाँ पे SCF फाइंड करना है। तो सिंपली आप लिखोगे नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या डालेंगे कि मिनिमम बास्केट हो, तो ऑटोमेटिकली हिट करेगा आपको कि नंबर ऑफ फ्रूट्स तो मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो बास्केट कम होगा। एक बास्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे फ्रूट्स तभी तो कम होगा, और इक्वल नंबर्स होना चाहिए। तो अब देखो नंबर ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा इन दोनों का HCF, इन दोनों का HCF। हमारे पास आया आंसर 45। अब मैं आंसर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे। अब आप 990 को 45 से डिवाइड करो और बताओ कितना फिक्स्ड वैल्यू आएगा। देखना कोई भी जीरो नहीं बचेगा यहाँ से। देखो 5 9s are 45, ठीक है, 5 1s are 5, 5 9s are 45 एंड 5 8s are 40, यही आएगा ना। 5 8s are 40, 0 कैरी 4, 5
5 1 5, 5 9 45, 45 plus 4 that is 9, 40, yes, 3 3 is 9, 3 6 is 18, 3 6 is 18, 3 2 is 6, 3 2 is 6, that means इस केस में कितने बास्केट्स बनेंगे? एक बास्केट में आप 45 एप्पल्स डाल रहे हो तो टोटल एप्पल से 990, कितने बास्केट्स बने? 990 डिवाइडेड बाय 45, टोटल बास्केट बना 22। उसी तरह 945 को जब आप डिवाइड करोगे 45 से तो आपको एक होल नंबर मिलेगा, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि अगर आपको नंबर ऑफ बास्केट्स भी निकालने के लिए बोल दिया जाता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर आप समझ चुके हो तो अब तक। 990 डिवाइड बाय 45, क्योंकि एक बास्केट में 45 है, एक बास्केट में 45 है तो नंबर ऑफ एप्पल बास्केट्स कितना? नंबर ऑफ apple baskets will be 990 divided by 45, that is 22, and number of orange baskets will be 945 divided by 45. This is the minimum number, sorry, this is the maximum common number of fruits जो each basket में है। क्लियर है ना? चलो इसी तरह का क्वेश्चन आपको स्वीट पैकेट्स वाले दे सकते हैं। बोल देगा मेरे पास गुलाब जामुन है, मेरे पास है गुलाब जामुन और ये हैं 120 पीसेस में, काजू बर्फ़ी है, बहुत लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा अभी तक, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। काजू बर्फ़ी कितना है? 200 और गुलाब जामुन 120। क्लियर है ना? चलिए अब बोल रहा है कि आपको एक मैक्सिमम आपको अरेंज करना है बॉक्सेस में, आपको इन दोनों स्वीट्स को अरेंज करना है बॉक्सेस में, और हर एक बॉक्स में एक ही तरह का स्वीट्स होना चाहिए और वो बॉक्सेस जो है वो मिनिमम होना चाहिए। बॉक्सेस मिनिमम करने का मतलब है कि फ्रूट्स उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करो और जो फ्रूट्स डालोगे वो इक्वल होना चाहिए हर बॉक्स में। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। अब इतना नहीं भी समझ रहे हो तो बस इतना समझ लो, फ्रूट्स बॉक्सेस मिनिमम होना चाहिए। बॉक्सेस मिनिमम जहाँ दिखे आपको कि मिनिमम बॉक्सेस बताइए, मिनिमम कंटेनर बताइए, मिनिमम सैक्स क्या होगा, मिनिमम बास्केट्स क्या होगा, बस इतना लैंग्वेज पढ़ करके आप समझ जाना। वो एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। जिनको समझ नहीं आया उनके लिए, जिनको समझ आ गया उनको पता होगा किस तरह निकालना है। एक बॉक्स में कितने स्वीट्स आएंगे वो भी आप निकाल लोगे जब समझ गए हो तो, और टोटल कितने बॉक्सेस ईच स्वीट्स के बनेंगे वो भी निकाल सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? तो इससे पहले जो हम 45 निकाला हमने वो था नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच बास्केट। क्लियर है ना? वहाँ से आप नंबर ऑफ बास्केट भी निकाल सकते हैं डिवाइड करके इंडिविजुअली को। अब इसी में आपसे क्या क्या पूछ सकता है? इसी में आपसे पूछ सकता है क्लास में बच्चे हैं, सब बच्चों को चॉकलेट्स बांटना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि मेरे पास चॉकलेट्स हैं, उनको अरेंज करना है, एक एक पैकेट बनाना है और एक पैकेट में ज़्यादा पैकेट नहीं बनना चाहिए, मिनिमम पैकेट्स बनना चाहिए चॉकलेट्स के। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस को आप इस तरह के प्रोसेस से डील कर सकते हो। ठीक है? तो ये था बेसिकली दो प्रॉब्लम्स। और एक प्रॉब्लम है इसी एचसीएफ का। ठीक है? एचसीएफ का क्वेश्चन बोल रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 104 मेंबर्स, 104 मेंबर्स, ये है आर्मी contingent and this members has to march behind an army band of 96 members। ये है बैंड, परेड मार्च हो रहा है। ठीक है? परेड मार्च हो रहा है, ये बैंड ग्रुप है, 96 मेंबर्स है बैंड ग्रुप में और इसके पीछे इतने आर्मी मेंबर्स मार्च पास्ट करेंगे। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ भी वही चीज़ है, सेम नंबर ऑफ एप्पल्स वहाँ था, सॉरी सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स होना चाहिए ईच बास्केट में। यहाँ बोल रहा है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब पूछ रहा है यहाँ से व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकता है? अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, इससे पहले क्या आ गया था? मिनिमम। अब यहाँ मैक्सिमम देख करके आप निकालोगे एचसीएफ और उधर मिनिमम देख कर निकालोगे आप एलसीएम, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एचसीएफ एंड एचसीएम वर्ड प्रॉब्लम्स के केस में। ठीक है ना? समझिए क्वेश्चन को। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 104 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 96 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए दोनों ग्रुप के पास, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या समझ आ रहा है इससे? द टू ग्रुप्स हैज़ टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को एक ही कॉलम में अरेंज करने का कोशिश करोगे और
कम से कम कॉलम बनाने का कोशिश करोगे। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताइए जिसमें वो मार्च कर पाएंगे। मैक्सिमम नंबर समझ रहे हो ना, जैसे इधर साइड से देखोगे तो एक 1 कॉलम 2 कॉलम इस तरह से ये रहा, तो एक तो 3 लाइन तो बनता है ना उस तरह से। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए आपको आर्मी को अरेंज करना है, सबको अरेंज करने के लिए आप इसका HCF निकालोगे। अब इसको इस तरह समझो कि आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में 96 मेंबर्स हैं, एक ग्रुप में 104 मेंबर्स हैं। अब नंबर्स ऑफ क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए, मतलब जो कॉलम ये ग्रुप बना रहा है, जितना कॉलम ये 96 मेंबर्स वाले ग्रुप बना रहे हैं, उतना ही कॉलम 104 ग्रुप वाले मेंबर बनाएंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों में आपको कॉमन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्या ऐसा कॉमन है इन दोनों में, जो 96 मेंबर्स में भी कॉमन आएंगे और 104 मेंबर्स में भी कॉमन आएंगे। सोच सकते हो इस तरह से, 96 वाले में अगर कॉलम्स की बात ना करो, ऐसे ही अरेंज करने की बात करो, तो 96 मेंबर्स जिसमें हैं उनमें नंबर ऑफ कॉलम्स कम बनेंगे ना, क्योंकि मेंबर्स कम है। अब 104 मेंबर्स वाले कॉलम में बात करोगे, मेंबर्स में बात करोगे, तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स बनने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें इसके कंपैरिजन में ज़्यादा मेंबर्स है। लेकिन आपको बनाना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बनाना है आपको। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने के लिए सिंपली आप इन दोनों का जब कॉमन फैक्टर निकालोगे तो वो मैक्सिमम नंबर आएगा जो कॉलम्स बनेंगे। तो यहाँ पर आप सिंपली HCF निकाल सकते हो 104 और 96 का। सिंपली आप HCF निकालो, HCF ऑफ 104 एंड 96। इसका HCF क्वेश्चन में है, आंसर में है 8। तो कितना कॉलम्स रिक्वायर्ड होगा, टोटल 8 कॉलम्स रिक्वायर्ड होगा, तब जाकर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बना पाएंगे। ठीक है, और इक्वल भी होंगे। तो इस तरह से HCF वाले क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब LCM पे। HCF में इससे ज़्यादा क्वेश्चन और कुछ नहीं बनता है, आपके बोर्ड्स के लिए इतना ही लिमिटेड है। आते हैं LCM पे। द least number which when divided by 4, 6, 8, 12 and 16, 4, 6, 8, 12 and 16 leaves a remainder 2. In each case, find the number. You have to find that least number. The least number which when divided by 4, 6, 8, 12 and 16 leaves a remainder 2. अब यहाँ देखो, which when divided, एक नंबर फाइंड करना है जो लीस्ट नंबर है। द लीस्ट नंबर which when divided, नंबर which when divided, अब ये जो नंबर है वो इससे डिवाइड हो रहा है, ये सारे नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। डिवाइडेड बाई किससे 4, 6, 8, 12 और 16 से। ये जो नंबर है इस नंबर को अब इन सारे नंबर से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पे आता है रिमाइंडर 2। जब आप 4 से इस नंबर को डिवाइड करते हो, इस केस में भी रिमाइंडर 2 आएगा। 6 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 8 से डिवाइड करोगे इस नंबर को 2 आएगा। तो ये ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सारे नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, बताइए। ये चीज़ है मल्टीपल वाला चीज़। ये जो नंबर आएगा क्या वो 4 का मल्टीपल होगा, यस। 6 का मल्टीपल होगा, यस। 8 का मल्टीपल होगा, यस। 12 का मल्टीपल होगा, यस। एंड 16 का मल्टीपल होगा। इस तरह से ये जो नंबर आएगा ये सब का मल्टीपल होगा। तो कहीं ना कहीं ये LCM की बात कर रहा है, LCM फाइंड करना, और ये जो नंबर आएगा इन सारे नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, दिस विल बी द ग्रेटर नंबर या लार्जर नंबर। दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन ऑल दीज नंबर्स, क्योंकि उसको 4 से भी डिवाइड करना है, 16 से भी डिवाइड करना है, तो होपफुली 4 और 16 से बड़ा ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो इससे पहले जो फॉर्मेट दिया गया था, व्हेन डिवाइडेड, जब डिवाइड करेगा उन दो नंबर को, वहाँ पे जो नंबर था ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा था, ये नंबर यहाँ पे वाले इस पोजीशन वाले नंबर को डिवाइड कर रहा था, पर यहाँ पे खुद ये नंबर इनसे डिवाइड हो रहा है। समझ आ रहा है ना? तो इससे डिवाइड हो रहा है ये सारे नंबर से। तो ये नंबर ऐसा कौन सा है? सिंपली आप LCM निकालोगे, LCM ऑफ 4, 6, 8, 12 एंड 16, इनका LCM निकालिएगा। और LCM मैंने निकाला हुआ है, LCM निकालोगे आप अपने से खुद से प्रोसेस लगाकर। इसका LCM है
सॉरी यस 50 सॉरी एलसीएम आ जाएगा 48, एलसीएम आएगा 48। देखो 4 के टेबल में 48 आएगा, 6 के टेबल में, 8 के टेबल में, 12 के टेबल में एज वेल एज 16 के टेबल में भी एलसीएम 48 ही आएगा। क्या 48 हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे? नहीं, ये नंबर तो कंप्लीटली डिविजिबल है ये सारे नंबर से। बोल क्या रहा है, बोल रहा है 2 रिमाइंडर बच रहा है। 2 रिमाइंडर कब बचेगा, जब आप 48 में 2 ऐड करोगे तब ना रिमाइंडर आएगा। 4 से डिवाइड करो 50 को 4 से डिवाइड करोगे 12 टाइम्स 48 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। देखो डिवाइड करके 4 50 5 4 1 ज़ा 4 कितना आया 10, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो ये काम करना था, यहाँ पे रिमाइंडर जोड़ना था। जोड़ना क्यों था, बिकॉज ये जो नंबर आ रहा है ना ये इन सब से डिविजिबल है। ये नंबर इस नंबर को डिवाइड तो कर रहा है बट डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना था, यहाँ पे एलसीएम निकालना था। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये नंबर इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल है सबका, तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब रिमाइंडर 2 चाहिए तो 2 लास्ट में ऐड कर दो, नंबर हो गया 50। तो ये हो गया आपका आंसर, दिस इज़ योर आंसर। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से कमेंट करोगे नीचे कमेंट बॉक्स में, और कमेंट आप करते नहीं हो, मुझे पता नहीं चलता आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। मैंने इतना रिक्वेस्ट भी किया कि आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करो एटलीस्ट कि हाँ सर सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, कर दिया करो। क्या लगता है उसमें, क्या जाता है, कमेंट कर दिया करो। चलो आंसर्स हर कोई कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका आंसर खुद से बनाइएगा। द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12 15 20 और 54 which when divided by these numbers leaves a remainder 4 in each case। अब यहाँ पे समझिए क्या पूछ रहा है, द लीस्ट नंबर विच when divided by these numbers। अब इस प्लेस पे ये सारे नंबर्स हैं, 12 है, 15 है, 20 है और एक और नंबर है 54। इन सब से जब ये नंबर डिवाइड होता है, ये नंबर को इन सब नंबर से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। तो जो भी सबसे पहले इसका आंसर आप कमेंट करो, इस क्वेश्चन को करके कमेंट करो आंसर, मैं आप कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट कर दूंगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, बस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये कर लेना, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इसका टाइप 2 में। इसका टाइप 2 है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहता है, देख लो कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा टाइप 2 में। रिंगिंग ऑफ बेल, टाइप्स लिखो, रिंगिंग ऑफ बेल्स, टॉलिंग ऑफ बेल्स भी होता है, टॉलिंग ऑफ बेल्स, बीपिंग ऑफ साउंड, बीपिंग ऑफ साउंड, और क्या क्या होता है और क्या क्या टाइप बनता है इसमें। हाँ, रनिंग इन अ सर्कुलर, रनिंग इन अ सर्कुलर पाथ। देखो इन सारे क्वेश्चंस के लिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इन सभी में आपको एलसीएम निकालना है, इन सभी में एलसीएम निकालोगे, ठीक है। समझाता हूँ क्यों निकालना है, पहले समझ लो। ये सब टाइप्स आते हैं एलसीएम के टाइप्स जो आपके सिलेबस में। रिंगिंग ऑफ बेल्स, एक बेल इतने टाइम में बजा, दूसरा बेल इतने टाइम में बजा, तीसरा बेल इतने टाइम में, 5 बेल्स हैं अलग अलग टाइम में बज रहे हैं। आपको पूछेगा फाइंड द दैट टाइम जब वे एक साथ फिर से बजेंगे, एक साथ फिर से बजने का टाइम पूछेगा आपसे। उसी तरह एक साथ टॉलिंग का पूछेगा, एक साथ बीपिंग का पूछेगा। और ये रनिंग वाला क्वेश्चन क्या है कि 2-3 फ्रेंड्स हैं, एक सर्कुलर पाथ में दौड़ रहे हैं, गोल 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 गोल, एक चक्कर में 5 मिनट लेता है, दूसरा 10 मिनट लेता है, तीसरा 15 मिनट लेता है। तो फिर से वो जब दौड़ते दौड़ते, ऐसा कौन सा टाइम है जब वो दौड़ते दौड़ते एक साथ फिर से वापस किस एक पोजिशन पर आकर मिलेंगे, एक वापस किस टाइम पर वो लोग मिलेंगे। सपोज एक राउंड में 5 मिनट लगाता है, दूसरा 10 मिनट लगा, सब एक साथ दौड़ना शुरू किए हैं। एक 5 मिनट में राउंड कंप्लीट किया, दूसरा 10 मिनट में किया, तीसरा 15 मिनट में किया। तो आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा टाइम है जब वो वापस से फिर से एक साथ मिलेंगे। तो उस क्वेश्चन के लिए भी आप एलसीएम निकालोगे। अब समझो एलसीएम क्यों निकालते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे इस टाइप में, बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं इसमें। सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 2018 में ये क्वेश्चन आया था। यस, 3 bells toll at an interval of, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा नीचे, 3 bells toll at an interval of 9, 12, 15 minutes. There are 3 bells, they toll at an interval of
9, 12 and 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they toll together? ठीक है ना, तो ये है आपका क्वेश्चन. आप इसको इस तरीके से समझो कि हमारे पास 3 बेल्स हैं. समझिएगा, इसे मैं बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा. ये है फर्स्ट बेल, सेकेंड बेल एंड थर्ड बेल. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट बेल ये जब एक साथ बजा टुगेदर ये बज गया. ठीक है, पहला बेल टुगेदर ये एक साथ बज गया. इसको हम 0 मिनट्स लेते हैं. ठीक है, इसको काउंट नहीं करते. मतलब अभी बजा तीनों एक साथ अभी बजा. उसके बाद दूसरी बार जब बजेगा तब ये 9 मिनट के बाद बजेगा, ये 12 मिनट्स के बाद बजेगा और ये 15 मिनट्स के बाद बजेगा. क्लियर है. उसी तरह ये दूसरी बार कब बजेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 9 मिनट्स के बाद दोबारा बजाइए. उसके बाद फिर बजेगा ये 18 मिनट के बाद, ये बजेगा 24 मिनट्स के बाद, ये बजेगा 30 मिनट्स के बाद. अब उसके बाद फिर ये 18 के बाद, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे डेटा लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. फिर ये बचेगा 27 मिनट्स के बाद. ठीक है, 18 + 9 27, उसके बाद 36, उसके बाद 45, उसके बाद 54. मतलब ये इस तरह से आगे बचता जाएगा. पहले 9 मिनट के बाद बजा, फिर आगे और 9 मिनट के बाद, मतलब 18 मिनट के बाद, फिर आगे और 9 मिनट के बाद 27 मिनट के बाद. उसी तरह ये 24 मिनट, फिर 36, फिर 36 के बाद 48, सब में 12 ऐड करते हैं. 12 मिनट्स के बाद ये बज रहा है. 84 के बाद ये 96 मिनट्स के बाद, फिर 108 मिनट्स के बाद जब आप ऐड करते जाओगे तो ये डेटा आएगा. उसके बाद ये 30 के बाद ये 45 के बाद ये 60, फिर 60 के बाद ये 75, फिर 190, फिर 105. इस तरह से ये भी बचता जाएगा. तो आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा कॉमन टाइम है जब ये सारा बेल एक साथ फिर से बजेगा. तो कॉमन टाइम ऐसा कौन सा है. मान लो यहाँ पर ये बजते एक टाइम ऐसा आता है जब ये x मिनट्स में रिंग होता है. ये भी एक ऐसा टाइम आता है जब ये x मिनट्स में रिंग होता है, और यहाँ पे भी x मिनट्स में रिंग होता है. ठीक है ना. तो देखो x मिनट्स, ये तीनों बेल x मिनट्स के बाद फिर से बजेगा, फिर से टॉल करेगा. तो ये x का वैल्यू आपको निकालना है. देख रहे हो ना, कोई वैल्यू यहाँ से अभी तक मैच नहीं खा रहा है क्या. पहली बार में ये बजा, दूसरी बार में ये, तीसरी बार में ये. क्लियर है. चौथी बार में ये. तो एक साथ कब बजेगा, ये तो 27 मिनट्स में बज रहा है, ये 36 मिनट्स के बाद बज रहा है, 45 मिनट्स के बाद बज रहा है. फिर जब ये आगे बढ़ा तो ये 36 मिनट्स पे बज रहा है, फिर ये 48 पे बज रहा है, फिर ये 60 पे बज रहा है. तो इस तरह से ऐसा कौन सा टाइम है जब इन तीनों का ये जो टाइम है वो सेम हो जाए. ऐसा कौन सा टाइम इंटरवल है यहाँ पे. तो आपको जब आप निकालोगे इसका आंसर आएगा 180. और आंसर 180 किस तरह आ रहा है देखिए, समझिए. आपसे पूछ रहा है क्या ये सारे नंबर्स अपने ऊपर वाले नंबर्स के मल्टीपल हैं. देखो, क्या ये 18 9 का मल्टीपल है, 27 मल्टीपल है 9 का, 36 45 54. इसी तरह क्या ये सारे 12 के मल्टीपल्स हैं, क्या ये सारे 15 के मल्टीपल्स हैं. दैट मीन्स एक ऐसा मल्टीपल फाइंड करना है आपको यहाँ पे जो इन तीनों में कॉमन हो. यही तो है, तीनों में कॉमन हो. ऐसा कौन सा मल्टीपल है, और वो मल्टीपल लीस्ट है, क्योंकि इससे आगे हो सकता है और कोई दूसरा मल्टीपल भी आए. लीस्ट है जो सबसे नज़दीक वाला नंबर है. क्या बोल रहा है, अभी इसके बाद कब बजेगा, ऐसा नहीं पूछ रहा लास्ट कब बजेगा, ऐसा नहीं, इसके बाद जस्ट बाद कब बजेगा, तो वो लीस्ट होना चाहिए ना. तो आप क्या निकालोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकालोगे 9, 12 और 15 का. 9, 12 और 15 का एलसीएम आएगा बच्चों 180 मिनट्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा. आफ्टर 180 मिनट्स द 3 बेल्स विल अगेन टॉल टुगेदर. तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को समझ कर बनाना है, रट कर नहीं जाना. एग्जामिनेशन हॉल में समझ कर बनाओगे, कंपटीशन में बैठोगे आप तो समझ करके आप आंसर भी कर सकते हो. ऐसा नहीं कि रट कर गए, बहुत प्रेशर में रट कर गए और सब भूल गए वहाँ पे, वैसा काम नहीं चलेगा. पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो मन से. ऐसा नहीं कि फकैती वाला पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी समझ आ नहीं रहा लेकिन बस पढ़ रहे हैं, ऐसा दिखावा नहीं चलेगा. पढ़ाई करना, यू शुड बी अ वॉरियर बनो यार, वॉरियर बनो. पढ़ाई करना है तो अच्छे से पढ़ाई करना है. कैसे नहीं हो पाएगा, होगा, मेरे से ही तो होगा. ठीक है, चलिए आइए सम अप करते हैं. एचसीएफ में हमने क्या पढ़ा, एचसीएफ इधर एलसीएम. तो हमारे सिलेबस में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछा जाते हैं. बोर्ड्स में आपसे पूछा जाएगा एक तो वो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन जहाँ पे आपको
माइनस करना पड़ेगा रिमाइंडर को, ठीक है। यहाँ पे भी रिमाइंडर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे डिवाइड और डिवीजन वाला समझ गए ना। ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर आएगा, नंबर जो इन सारे नंबर को डिवाइड कर दे, जो भी नंबर्स आएगा ये सारे नंबर को डिवाइड कर देगा, विच डिवाइड्स, ये डिवाइड करेगा सबको। और यहाँ पे जो नंबर आएगा विच विल बी डिविजिबल बाय दिस नंबर्स। जैसे यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 5 डिवाइड कर सकता है 125 को, उसी तरह 60 को, इस तरह के नंबर्स 5 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। विच इज़ डिविजिबल बाय दिस, मतलब सॉरी ये एरो इधर होना चाहिए। तो ये नंबर जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये ऐसा नंबर हो जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो सके, एक ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए, ठीक है। डिविजिबल बाय ऑल दिस नंबर। तो ऐसा नंबर देखो, ऐसा कौन सा नंबर होगा, 24 ऐसा नंबर है ना। तो इस तरह से आपको समझना है, ये नंबर इन सबको डिवाइड कर सकता है और ये नंबर इन सब से डिवाइड हो सकता है, तो ये समझना है। रिमाइंडर वाला कैसे, यहाँ रिमाइंडर माइनस करेंगे, यहाँ रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। और इसमें क्वेश्चन आ सकता है स्वीट पैकेट्स बनाने के लिए, स्वीट पैकेट्स होना चाहिए। आर्मी कंटिजेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, आर्मी बैंड, ये क्वेश्चन आ सकता है। या एप्पल्स दे दिए जाएंगे, इतने इतने पैकेट्स में एप्पल्स हैं, इतने नंबर्स ऑफ एप्पल्स हैं, इतने नंबर्स ऑफ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स वाले क्वेश्चंस, उनको सबसे मिनिमम बास्केट में अरेंज करना है। मिनिमम बास्केट में अरेंज करने का मतलब मैंने बता दिया, मिनिमम मतलब मैक्सिमम फ्रूट्स होना चाहिए उन सारे बास्केट्स में। उसी तरह यहाँ पर जो टाइप्स आते हैं वो आते हैं टॉलिंग ऑफ बेल्स, रिंगिंग ऑफ बेल, ठीक है। उसी तरह आएगा बीपिंग, साउंड बीपिंग वाला, बीपिंग ऑफ साउंड, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बीपिंग ऑफ साउंड्स। या फिर आ जाएंगे सर्कुलर पाथ में कुछ फ्रेंड्स दौड़ रहे हैं, आप बताइए वो सब वापस कब मिलेंगे। तो ये टाइप्स है, टाइप्स को ध्यान में रखो और टाइप्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो। हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। आज का ये सेशन 05 स्टॉप करते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम का जितने कंसेप्ट बताना था मैंने बता दिया आपको, और क्वेश्चंस तो कभी खत्म होंगे नहीं, जितने बुक्स भी उठाकर देख लो क्वेश्चंस कभी खत्म होने वाले हैं नहीं। तो आपको प्रैक्टिस करना है, नंबर ऑफ बुक्स उठाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाना शुरू करो। जितना क्वेश्चंस बनाओगे उतना इंप्रूवमेंट होगा मैथ्स में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवॉइड करोगे, छोड़ दोगे तो फिर इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं आज का सेशन।